हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। आज का टास्क नंबर 24 और शनिवार को टास्क में करवाया जाता है कंप्यूटर ज्ञान। तो हमारे मेंस पेड बैच में आज का टास्क है कंप्यूटर ज्ञान, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और मेंस पेड बैच की कॉपी का एनालिसिस करेंगे। हमारे एस्पिरेंट कैसा लिखे हैं ये सब देखेंगे इस वीडियो में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं। समीक्षा अधिकारी में 5 कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो 10 नंबर के आपके कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी आलेखन में पूछे जाते हैं। दूसरा है कंप्यूटर में सीपीयू क्या है, इसमें क्या क्या विद्यमान होता है। थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूटर फ्लॉपी किसे कहते हैं, इसका कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है। चौथा क्वेश्चन है पेन ड्राइव से आप क्या समझते हो, इसका क्या उपयोग होता है। और पांचवा है इंटरनेट से क्या तात्पर्य है, इसका क्या उपयोग होता है। तो इनका सलूशन देखेंगे। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है, जो लोग केवल निबंध बैच करना चाहते हैं तो न्यू बैच ये 10 तारीख से लॉन्च हो रहा है, 10 फरवरी से। और ये निबंध प्रतिज्ञा निबंध पेड बैच है। यहाँ पर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे और शिखर तक, यानी शून्य से शिखर तक ये बैच है। और ये बैच पीसीएस आरओ और बीईओ के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत बनाया गया है। तो अगर आप निबंध में पारंगत होना चाहते हैं तो हमारे इस बैच से जुड़ जाएंगे। 10 फरवरी से ये 31 दिसंबर 2025 तक का बैच रहेगा, ये वैलिडिटी है। 100 सीट है इसमें। इसका शुल्क रखा गया है, मिनिमम शुल्क है 199 रुपी। और इस बैच में आपको 100 अति महत्वपूर्ण निबंध मूल्यांकन कराया जाएगा, अभ्यास उसका होगा। और प्रत्येक निबंध में डेली टास्क दिया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक से निबंध आते हैं, कई टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड, तो उसमें से आपको टास्क दिया जाएगा और प्रत्येक अभ्यर्थी की कॉपी का सटीक मूल्यांकन होगा, वो भी अंकों सहित। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये हमारा बैच आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसके एनरोलमेंट आज से ही स्टार्ट हो गए हैं। तो अब देखते हैं मेंस पेड कॉपी का एनालिसिस। ये सुप्रिया है, ये अंबेडकर नगर से हैं और ये मेंस पेड बैच लिखती हैं। ये हमारे मेंस पेड बैच की एस्पिरेंट हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो ये लिखती हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी निर्देशों और प्रोग्राम का समूह होता है। ये कंप्यूटर को खास काम करने में सक्षम बनाता है। कंप्यूटर को कोड के रूप में लिखा जाता है, सॉफ्टवेयर को कोड के रूप में लिखा जाता है। इसे कंप्यूटर प्रोसेसर पर ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन स्तर पर निष्पादित किया जाता है। तो ठीक लिखा है ये। प्रकार देखते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करने और संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैक ओएस, लाइनेक्स, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल है। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्यों या कार्यों के समूहों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ऑफिस सूट जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, गेम्स और इंटरनेट ब्राउजर शामिल हैं। बिल्कुल एकदम अप टू द पॉइंट लिखा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में सीपीयू क्या है और इसमें क्या क्या विद्यमान होते हैं। उत्तर लिखती हैं सुप्रिया। कंप्यूटर में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, एक महत्वपूर्ण घटक है जो कंप्यूटर के सभी संचालकों को नियंत्रित करता है। ये कंप्यूटर का दिमाग है जो निर्देशों को पढ़ता है और डेटा को प्रोसेस करता है और परिणामों को उत्पन्न करता है। सीपीयू में निम्नलिखित घटक होते हैं। कंट्रोल यूनिट होता है, ये घटक सीपीयू के सभी संचालकों को नियंत्रित करता है, जैसे कि निर्देशों को पढ़ना, डेटा को प्रोसेस करना और परिणामों को उत्पन्न करना। दूसरा है एल एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये घटक गणितीय और तर्क संगत संचालकों को करता है, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये आपका मैथ से रिलेटेड है, यानी अंक गणितीय लॉजिकल यूनिट होता है ये। तीसरा है रजिस्टर। ये डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है ताकि सीपीयू उसे जल्दी से प्रोसेस कर सके। फोर्थ है कैश मेमोरी। ये सीपीयू के लिए एक छोटी और तेज मेमोरी है जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है। और फिर बस होते हैं, ये सीपीयू
के विभिन्न घटकों को जोड़ता है और डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में मदद करता है। थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूटर फ्लॉपी से रिलेटेड। कंप्यूटर फ्लॉपी किसे कहते हैं, इसका कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है। तो कंप्यूटर फ्लॉपी एक प्रकार का डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित करने और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क एक पतली लचीली डिस्क होती है जो एक प्लास्टिक के कवर में रखी जाती है। इसमें एक चुंबकीय कोटिंग होती है जो डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसका उपयोग क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने के लिए, कंप्यूटर से कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और कंप्यूटर में महत्वपूर्ण डेटा को बैकअप करने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा लिखा है। पेन ड्राइव से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग क्या होता है। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने और ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव में फ्लैश मेमोरी चिप होती है। ये यूएसबी इंटरफेस के जरिए कंप्यूटर, लैपटॉप या दूसरे डिवाइस पर कनेक्ट होती है। इसका उपयोग, पेन ड्राइव का उपयोग कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे फाइलों का ट्रांसफर करना, डेटा स्टोर करना, बैकअप लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना और फाइलों को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कॉपी करना। फिर है इंटरनेट, जो आप यूज करते हैं, क्या तात्पर्य है, इसका क्या उपयोग है। इंटरनेट एक दुनिया भर के कंप्यूटरों को एक नेटवर्क है, एक ऐसा सिस्टम है जो कई वेब सर्वरों को जोड़ता है। इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद व्यक्ति किसी और कोने में मौजूद व्यक्ति से जुड़ सकता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टीसीपी आईपी का इस्तेमाल होता है। उपयोग क्या है इसके, इंटरनेट के उपयोग की कोई सीमा निश्चित नहीं है। प्रतिदिन इसके नए नए उपयोग हमारे सामने आ रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं, समाचार और अनुसंधान सामग्री प्राप्त और प्रेषित की जा सकती है। इस पर बैंकिंग, निवेश संबंधी कार्य, वस्तुओं की खरीदारी और विभिन्न कंपनियों और प्रोफेशनल व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टास्क। अगर आप भी टास्क लिख करके भेजना चाहते हैं तो हमारे पेज से जुड़ना होगा। पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, उसके बाद में वहाँ पर पेड बैच की डिटेल्स उपलब्ध रहेंगी। पेमेंट करने के बाद आपको सीधे पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।